द फाइनल बॉस द रॉक वापस आ चुके हैं, जिमी ऊसो का रिटर्न हो चुका है। ये सब तो शो के ऊपर हुआ है, लेकिन शो के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बैड ब्लड 2024 के मेन इवेंट के बारे में अच्छे से बातें करते हैं। तो शो के मेन इवेंट में होता है रोमन रेंस कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लड लाइन का एक मैच, जिसमें भाई सबसे पहले ब्लड लाइन अपनी वही सस्ती वाली एंट्रेंस करती है जो हमेशा वो करती है, लेकिन उसके बाद भाई कोडी रोड्स की जो एंट्रेंस होती है, भाई कोडी रोड्स अपने भाई सारे भाई बंधुओं को लेके आ जाता है भाई 500 रुपए दिहाड़ी के ऊपर। जो लोग भाई काफी अच्छे से कोडी रोड्स का जो सॉन्ग है भाई उसको प्ले करते हैं, और भाई मुझे काफी मजा आया भाई इसका ये थीम सॉन्ग सुन के भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया था। और जब कोडी रोड्स एंट्रेंस कर रहे थे तब भी वो लोग ये जो बैंड बाजा है वो बजा ही रहे थे, तो भाई काफी मजेदार एंट्रेंस करते हैं कोडी रोड्स। लेकिन भाई एक और चीज, रेफरी के भाई नेम प्लेट भी देने लगे, रेफरी का नाम भी जो है अब शो होने लगा है स्क्रीन के ऊपर। तो भाई ये काफी बढ़िया एडिशन किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, छोटा सा, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि होना चाहिए कि भाई रेफरीज के नाम भी हमें पता चले भाई कौन है। जेसन एरिस है भाई इस मैच के रेफरी, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। वेल इसके बाद भाई बेल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, टाइटल नहीं है तो क्या हुआ, रोमन रेंस के पास 316 डेज का भाई एक बहुत बड़ा रेन उन्होंने खड़ा किया है। वो टाइटल से भी बड़े बंदे हैं, तो उन्हें भी भाई एक शाही एंट्रेंस मिलती है, ट्राइबल एंट्रेंस मिलती है, वो भी काफी बढ़िया होती है। उसके बाद चारों इंसान जो है अपने रिंग के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं, आपस में प्लान्स बनाने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। कोडी रोड्स और रोमन रेंस काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं कि कौन पहले स्टार्ट करेगा मैच को, और एंड में भाई वो लोग एक प्लान बना लेते हैं कि अगर सोलो आया तो रोमन लड़ेगा और जेकब आया तो कोडी लड़ेगा। और इसी प्लान के ऊपर वो खड़े उतरने के लिए रिंग के अंदर लड़ने आते हैं। लेकिन भाई जेकब आता है तो वो सोलो को टैग दे देता है, तो सोलो फिर जेकब को टैग दे देता है। भाई कंफ्यूजन चलती रहती है कि कौन लड़ेगा पहले। तो फिर मैच की शुरुआत जो है यहाँ पर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ही करते हैं सही तरीके से, और वो जो है रोमन रेंस के पंचेस के साथ रोमन रेंस इस मैच की शुरुआत कर देते हैं। सोलो सिकोआ को बजाने लगते हैं बुरी तरीके से स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भाई मैच पलटता है। काफी देर तक रोमन रेंस पिटते रहते हैं, कोडी रोड्स को हॉट टैग मिलता है, कोडी रोड्स जो है अपना जलवा बिखेरता है मैच के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कोडी रोड्स भी भाई बुरी तरीके से पिटने लगता है, काफी टाइम तक पिटता रहता है। रोमन को टैग देने जाता है, लेकिन रोमन को जेकब नीचे खींच लेता है, तो वहां पर भी टैग नहीं हो पाता। तो इस तरीके से भाई कोडी रोड्स बुरी तरीके से पिटता है। रोमन भी सोच रहा होगा खड़ा होकर किस गधे के साथ मैंने टीम कर ली, एक पिट रहा है मुझे एक टैग नहीं दे पा रहा है। लेकिन एंड में ब्लड लाइन जो है कोडी रोड्स को बुरी तरीके से नीचे डाल देती है। पूरा अरीना फायर्ड अप हो चुका है। रोमन रेंस भी अपने अंदर का पूरा फैशन जगाते हैं, अपने आप को फायर्ड अप करते हैं, और फिर लेते हैं टैग कोडी रोड्स से, एक हॉट टैग लेते हैं, और काफी ज्यादा हॉट टैग था भाई। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, सोलो सिकोआ को बुरी तरीके से बजाते हैं, क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन, फ्लाइंग क्लोज लाइन, उसके बाद बिग बूट्स, उसके बाद सोलो सिकोआ को पंचेस से बजाते हैं बुरी तरीके से। देन ऑरा को फील करते हैं, सुपरमैन पंच को रिलोड करते हैं, और जब सुपरमैन पंच लगाने जाते तो सोलो यहाँ पर पलटवार करता है, एक समोन सपा की कोशिश करता है, लेकिन रोमन रेंस एक टेक डाउन कर पिन करते हैं। भाई मैंने पहली बार रोमन रेंस को ऐसा कुछ करते हुए देखा होगा, तो काफी इनोवेटिव चीज थी ये रोमन रेंस की तरफ से। वेल इसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर फाइनली सुपरमैन पंच को हिट कर देते हैं, फिर से पिन करते हैं, लेकिन किक आउट होता है। रोमन को इतनी पिन करने की जल्दी कैसे होने लगी। वेल इसके बाद रोमन रेंस जो है स्पीयर के लिए लोड करते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे से जेकब फाटू आ जाता है। जेकब फाटू को जैसे ही साइड करते हैं रोमन रेंस, तो सोलो सिकोआ मारने आता है, तो रोमन रेंस सोलो सिकोआ से लड़ने लगते हैं, लेकिन जेकब फाटू आ जाता है, और फिर भाई ये दोनों सोलो समोहन वॉरियर्स मिलकर भाई धोने लगते हैं रोमन रेंस को, बुरी तरीके से धोते हैं भाई। पहले 2 सुपर किक्स बजाते हैं, लगातार से ऊपर किक्स की बरसात करते हैं, देन ऊपर से भाई समोहन ड्रॉप्स की बरसात करते हैं भाई रोमन रेंस के ऊपर, पिन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स आकर इस मैच को बचा लेते हैं, जैसे कि भाई रोमन रेंस तो किक आउट ही नहीं कर पाता यहाँ पर। जैसे जेकब फाटू आते हैं उसके बाद कोडी रोड्स से लड़ने लगते हैं, और कोडी रोड्स और जेकब फाटू की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो रिंग साइड पर जाती है। रिंग साइड पर कोडी रोड्स जेकब फाटू को जो है टेबल के ऊपर सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब फाटू पलटवार करता है, और जब भागकर मारने जाता है तो भाई सामने से कोडी हट जाता है, और जेकब फाटू बैरिकेड के आर पार खुद ही चला जाता है। जिसके बाद भाई जेकब फाटू है भाई, उसको तुम क्या सोच रहे हो नीचे पड़ा रहेगा, नहीं भाई वो उठ जाता है, अपनी रेंज मोड एक्टिव करता है, रिंग वापस आकर कोडी रोड्स को धोने की कोशिश करता है, लेकिन कोडी रोड्स फिर से पलटवार करता है, यहाँ पर उसको चेयर से बजाता है। उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाता है, देन उसे अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर सजा देता है, क्योंकि कोडी रोड्स को बदला लेना है अपने अनाउंसर्स डेस्क वाले सीन का जो स्मैकडाउन के ऊपर किया था जेकब फाटू ने। कोडी रोड्स अपने शहीद हो जाते हैं भाई, क्योंकि वो एक ऐसा स्प्लैश हिट करते हैं जेकब फाटू के ऊपर जो जिससे भाई जेकब फाटू अनाउंसर्स डेस्क के आर पार हो जाते हैं, और ये दोनों रिंग साइड पर धराशायी हो जाते हैं। और मैच जो है रिंग के अंदर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच चलता रहता है, जिसमें रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच लगाते हैं, उसके बाद स्पीयर के लिए जब फिर से यहाँ पर लोड करते हैं तो टोंगियंस आ जाते हैं, और रोमन रेंस टोंगियंस को देखने जाते हैं, तो यहाँ पर सोलो सिकोआ पीछे से स्पीयर हिट कर देता है, रोमन रेंस को पिन करता है 1-2, लेकिन किक आउट होता है रोमन रेंस की तरफ से। जिसके बाद भाई टोंगियंस खड़े होते हैं रिंग साइड पर, सोलो सिकोआ रिंग के अंदर समोन स्पाइक की तैयारी करता है, लेकिन टोंगियंस के पीछे भाई कोई हुडी पहनकर कोई बंदा आ जाता है, और वो आकर भाई
सुपर किक्स बरसाने लगता है टॉन्गियंस के ऊपर रिंग साइड पर ही। उसके बाद वो अपनी हुडी उतारता है और हमें पता चलता है कि वो कौन है, वो है भाई लेफ्ट हैंड मैन जिमी ऊसो, जिसे देखकर भाई सोलो सिकोआ हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मेरा भाई मुझे ही धोखा देने आ गया। जिसके बाद सोलो सिकोआ मुड़ता है तो उसे मिलती है एक शानदार स्पीयर, छेद हो जाता है सोलो सिकोआ की छाती में, पिन होता है रोमन रेंस की तरफ से 1-2-3। इस मैच को रोमन रेंस जीत जाते हैं जिमी ऊसो की मदद के चलते। यहाँ पर जिमी ऊसो फिर रिंग के अंदर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं अपने ट्राइबल चीफ के सामने और कहते हैं कि देख भाई मैं आ गया। और रोमन रेंस कहते हैं कि तू कहां से आया, तूने ये सब क्यों किया। तो रोमन कहते हैं कि हम ऊस हैं, अभी हम वी द वन है, दे आर नॉट द वंस। टी शर्ट भी पहनी है भाई जिमी ऊसो ने। तो यहाँ पर भाई एक काफी बेहतरीन इमोशनल मोमेंट होता है, दोनों गले लगते हैं। रोमन रेंस को रिटर्न के बाद भाई पहला कोई ऐसा इंसान दिखा है जिसे वो जानता है बचपन से और जो उसकी परवाह करता है, जिससे वो प्यार करता है। तो भाई यहाँ पर एक काफी इमोशनल मोमेंट होता है ये, जिसके बाद कोडी रोड्स उठ जाते हैं भाई, शहीद हुए थे भाई, होश आ गया भाई उसको। तो रोमन रेंस कोडी रोड्स को कहते हैं कि मैंने अपना वादा निभाया, मैंने अपने शब्दों का मान रख लिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर फिर रोमन रेंस और जिमी ऊसो जाने लगते हैं और लग रहा था कि शो खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं भाई, कोडी रोड्स के ऊपर टॉन्गियंस और ब्लड लाइन जो है अटैक करने लगती है। जिमी ऊसो रोमन से पूछते कि क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो रोमन कहते कि मैंने सिर्फ एक ही बार उसकी मदद करने का वादा किया था। जिमी कहते कि अभी पूरा नहीं हुआ है वो दिन, हमें अभी भी कर सकते हैं उसकी मदद। तो यहाँ पर भाई रोमन रेंस और जिमी ऊसो जाते हैं, कोडी रोड्स को बचाते हैं ब्लड लाइन से भाई, ब्लड लाइन को चारों को भाई अकेले ही धो देते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस और जिमी ऊसो सुपर किक से बरछाकर यहाँ से भगा देते हैं ब्लड लाइन को, बैड ब्लड लाइन को यहाँ से भगा देते हैं। कोडी रोड्स को बचा लेते हैं जिमी ऊसो और रोमन रेंस। लेकिन यहाँ पर रिंग के अंदर रोमन रेंस को दिखता है टाइटल, उसे वो उठाते हैं और उसके बाद उसे काफी देर तक देखते हैं। लेकिन लड़खड़ाते हुए कोडी रोड्स आते हैं रोमन रेंस के पास और रोमन रेंस यहाँ पर अपने हाथों से खुद दे देते हैं उस टाइटल को कोडी रोड्स को। जिसके बाद भाई अब तो लगा था कि चीजें खत्म ही हो जाएंगी, लेकिन भाई जैसे ही कोडी रोड्स टाइटल को हवा में रेज करते हैं तो भाई कोडी रोड्स का गाना नहीं बजता है इफ यू स्मेल। तो यहाँ पर द रॉक आ चुका है, द फाइनल बॉस हैज अराइव। फाइनल बॉस का वापसी हो चुकी है भाई ब्लड में। वो अपनी एंट्रेंस करते हैं, पूरे अरीना में भाई इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है पूरी तरीके से, हर जगह पर बिजलियां बरस रही होती हैं। और फाइनल बॉस यहाँ पर आते हैं अपना पीपल चैंप वाला टाइटल लेकर। रोमन रेंस कोडी रोड्स और जिमी ऊसो हैरान है कि ये कहां से आ गया। और रॉक जो है अपना बेहतरीन सिग्नेचर मूव करते हैं वहां पर और उसके बाद कहते हैं कि 1-2-3 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब यही होने वाला है। तो रॉक ऐसा कहकर उसके बाद चले जाते हैं और बैड ब्लड यहाँ पर खत्म हो जाता है। द रॉक के रिटर्न के साथ इतने सारे बैड ब्लड में सरप्राइजेस, भाई गोल्डबर्ग भी आए हैं भाई शो के ऊपर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। रोमन रेंस कोडी रोड्स और जिमी ऊसो रिंग के अंदर इस तरीके से खड़े हैं जैसे कि भाई एक हीरोज की टीम है, एंटी हीरोज और हीरोज एक साथ मिले हुए हैं और उन्होंने भाई एक विलन की छोटी सी टुकड़ी को हरा दिया और उनके सामने जैसे कोई बहुत बड़ा विलन आके सामने आया है भाई, एक बिग डैडी जो सबका बाप है भाई, और वो जो है उनके सामने आकर खड़ा हो चुका है हीरोज की टीम के सामने और वो है द फाइनल बॉस द रॉक। तो अब क्या चीजें कहां पर जाएंगी, क्या मोड़ लेंगी, वो हमें स्मैकडाउन पर पता चलता, लेकिन नहीं भाई, हमें वो कुछ चीजें जो है यहीं से पता चल चुकी हैं। क्योंकि जब ये सब खत्म होता है बैक स्टेज में कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया है कोपचे में ले जाकर केविन ओवेंस ने भाई, केविन ओवेंस ने फाइनली जो है अटैक कर दिया है कोडी रोड्स के ऊपर, वो भी बैक स्टेज में भाई। उसकी कैमरा वीडियोज आई है भाई, क्योंकि केविन ओवेंस बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी कोडी रोड्स कर रहे हैं भाई आजकल। तो कोडी रोड्स के ऊपर यहाँ पर अटैक हो चुका है और अगर भाई मैच से बच गए होंगे शहीद होने से तो यहाँ पर तो कहीं मर गए होंगे भाई कोडी रोड्स से। तो भाई इनकी भी स्टोरी अब अलग चलेगी क्योंकि भाई ऑफ कोर्स नॉट रॉयल रंबल आ रहा है। केविन ओवेंस को भाई इस टाइम पर एक टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। वेल ये तो रही केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की बात, लेकिन द रॉक भाई वो नहीं रुकता भाई, वो जहां पर जाता है तो वहां पर एक बार चला गया तो उसी से भाई 1 महीने तक का कंटेंट निकाल के लाता है। तो यहाँ पर द रॉक ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो शो खत्म होने के बाद जब बैक स्टेज में वापस जाते हैं तो वहां पर सभी बंदों से मिलते हैं जो बैक स्टेज में होते हैं, उनसे हाय हेलो करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम रॉक के फैन हो, तो तुम सही हो, तुम्हें मेरे साथ ही होना चाहिए, हेल या तुम सब रॉक के फैन हो। लेकिन अब बात करते हैं कि रॉक क्या फील कर रहा है, फाइनल बॉस क्या फील कर रहा है। तो फाइनल बॉस बहुत कुछ फील कर रहा है, फाइनल बॉस काफी खुश है, काफी नाराज भी है, काफी कुछ चल रहा है फाइनल बॉस के दिमाग में। पता है क्या चल रहा है, ये 6 महीने में क्या गधेड़ी चीजें हुई है पिछले WWE में, पर जो भी कुछ हुआ है, लेकिन फाइनल बॉस अब यहाँ पर वापस आ चुका है, सब बहुत खुश है। और यहाँ पर देखो ट्रक पे कौन है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, तुम मेरे लड़के हो, मुझे तुम पसंद हो। ओह डस्टी रोड्स, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम्हारा बेटा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जॉन सीना, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। तो भाई ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए चल रहे होते हैं द रॉक, लेकिन पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने टैरावाना का पैग मार रखा है, इसीलिए भाई वो ऐसी बातें कर रहे हैं बैक स्टेज में जाकर। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब फाइनल बॉस चला अपनी गाड़ी चलाने। तो भाई रॉक ने इस वीडियो में बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि द फाइनल बॉस ऐसा फील कर रहा है कि बहुत कुछ फील कर रहा है कि ये सब क्या गधेड़ी चीजें, क्या बेकार चीजें चली हुई हैं,
पिछले कुछ 6 महीनों में WWE में। तो भाई अब जो है हम शायद वापस वहीं पर आ चुके हैं जहां पर सब कुछ छोड़ा था भाई रेसलमेनिया 40 में। द रॉक कहे कर गए थे कि भाई मैं वापस आऊंगा तेरे लिए, और जब द रॉक वापस आए तो वो क्या देख रहे हैं भाई, रोमन रेंस जो है कोडी रोड्स के साथ टीम अप किए हुए हैं और भाई पता नहीं क्या क्या भसड़बाजी हुई है, ब्लड लाइन आपस में ही लड़ रही है, क्या चल रहा है ये बकवास चीजें। तो भाई अब रॉक जो है आकर क्लियर करेंगे, शायद वो मंडे नाइट रॉ पर भी आ सकते हैं, स्मैकडाउन पर भी आ सकते हैं, पूरा WWE उनका है भाई, NXT पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो फाइनल बॉस है भाई। तो वो जहां पर भी आएंगे वो भाई काफी एक्साइटेड होगा। लेकिन फिलहाल जो भी कुछ हुआ भाई बैड ब्लड में भाई काफी मैसिव चीजें, बैड ब्लड में इतने सारे रिटर्न्स हो गए। एक तो बैड ब्लड का रिटर्न हो रहा था भाई 20 सालों के बाद, और अब उसी बैड ब्लड में भाई इतने सारे रिटर्न हमें देखने को मिले। गोल्डबर्ग आए भाई, द रॉक आए, जिमी ऊसो आए और भी बहुत सारे लेजेंड्स थे। और भाई एक क्राउन जूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हुई। चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच तो होगा लेकिन वो सर्वाइवर सीरीज में नहीं हुआ करेगा, अब वो होगा क्राउन जूल्स में। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें उनके ऊपर जो है बाद में वीडियो आएगी तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल द फाइनल बॉस द रॉक आ चुके हैं जिसकी वजह से मैं तो बहुत खुश हूं। तुम सब कैसा फील कर रहे हो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि द फाइनल बॉस काफी अच्छा फील कर रहा है और ये डी मास्टर भी काफी अच्छा फील कर रहा है। तो मुझे कमेंट में बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।